आतंकी मस्तगुल के सामने अजीत डोवाल कैसे बेबस हो गए। ये बात है 1994 के लास्ट में, जब आतंकवादी घुसपैठ करके श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर शरारे शरीफ में आने लगे और वहां पर 600 साल पुरानी मशहूर नूरुद्दीन नूरानी की दरगाह में इकट्ठा होने लगे। और उनका लीडर था हारून खान उर्फ मस्तगुल, जो हरकत अल अंसार का लड़ाका था, जिसने अफगानिस्तान में भी रशिया के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। यह अटैक होता है हिजबुल मुजाहिदीन और हरकत उल अंसार के इशारों पर, और इस अटैक के पीछे 3 बड़े मोटिव हैं। पहला, दुनिया का ध्यान कश्मीर की तरफ खींचना, और दूसरा, कश्मीर के लोगों में इंडियन आर्मी और भारत सरकार के खिलाफ जहर के बीज बोना, और इसको दुनिया के सामने इस्लाम के ऊपर हमले की तरह प्रोजेक्ट करना। तो धीरे धीरे करके करीब 100 से 150 आतंकी उस दरगाह में इकट्ठे हो गए, और उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद AK-47 RPG और स्नाइपर्स राइफल्स थी, और उन्होंने दरगाह को अपना ठिकाना बना लिया। ऊंची मीनारों पर उन्होंने अपनी पोजीशन ली, और आसपास के जो भी ऊंची रूफटॉप्स थे वहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन ली। तो बहरहाल आर्मी ने करीब 1 से 1.5 किलोमीटर रेडियस में वहां पर घेराबंदी की। इंडियन आर्मी ने 14 जनवरी को ऑपरेशन जीरो स्टार्ट किया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों, और अजीत डोवाल ग्राउंड इंटेलिजेंस और नेगोशिएशन का काम देख रहे थे। और इनफैक्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उन्होंने आतंकियों के सामने एक ऑफर रखा कि वो शांतिपूर्वक जा सकते हैं, क्योंकि वो 600 साल पुरानी दरगाह को कोई नुकसान होते नहीं देखना चाहते थे, जिसको ऑफ कोर्स मिलिटेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स एकदम क्लियर थे कि दरगाह के अंदर एक भी गोली नहीं चलेगी। इंडियन आर्मी के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे और ये रस्सा कसी ऐसे ही चल रही थी। हालांकि आर्मी ने उनकी सप्लाई लाइंस काट दी, बिजली पानी की लॉजिस्टिक्स की सारी लाइंस काट दी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कहीं ना कहीं लोकल पब्लिक सपोर्ट भी था, जिससे उनको टाइम टू टाइम दवाइयां और बाकी चीजें दरगाह तक पहुंचती रही। ऐसे करते करते मार्च 19 को वहां पर धारा 144 लगाई जाती है। 8 मई 1995 को आतंकियों ने बाबा मोहल्ला में आग लगा दी, और जिसकी वजह से आधे से ज्यादा शहर जलकर राख हो गया। ज्यादातर घर लकड़ी के बने थे, तो वहां आग तेजी से फैली और उस आग में करीब 1000 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। और 10 मई की रात को करीब 11 बजे दरगाह के पास वाली खानका मस्जिद में धमाकों की आवाज होती है और उसमें आग लग जाती है। 11 मई की रात 2:15 बजे वो आग दरगाह तक फैल जाती है और दरगाह करीब 3 बजे तक जलकर पूरी राख हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग्स इंडियन आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच हैवी क्रॉस फायरिंग होती है, जिसमें करीब 20 मिलिटेंट्स और इंडियन आर्मी के 2 जवान शहीद हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मस्तगुल जिसने इस सारे काम को अंजाम दिया, इन सारे इवेंट्स में बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। आग किसने लगाई, शहर में किसने आग लगाई और दरगाह में किसने आग लगाई, ये बहुत बड़े सवाल थे। खैर, सरकार का एक बहुत ढीला रवैया इसमें रहा। इंडियन आर्मी के हाथ बांधे रखना इतने लंबे टाइम के लिए, ये एक बहुत बड़ा रीजन था इस फेलियर का। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भारत सरकार की ये जो डिफेंसिव अप्रोच थी, क्या ये सही थी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।